वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मस्त है ना आप लोग? चलिए इसी तरह अपना काम करते हुए अब मस्त रहिए। और आज के लेक्चर में हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि कैसे बिना पोलराइड का पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्लास में क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि पोलराइज्ड लाइट हम गोगल्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गोगल्स चश्मा गोगल्स यदि पहनते हैं, सन ग्लासेज यदि पहनते हैं, तो फिर सन ग्लास से जो ट्रांसमिट होकर लाइट आँख में पड़ेगी वो कौन सा होगा? पोलराइज्ड लाइट होगा। और उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट? और कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो जानिए, एक नया तरीका अभी बताएंगे। बिना गोगल्स का, बिना और किसी डिवाइस का हम लोग पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? तो आइए पहले शीर्षक डालते हैं और समझते हैं। लेक्चर वन लिखेंगे। वेव ऑप्टिक्स और टाइटल डालेंगे आप पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखिए तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्शन के द्वारा पोलराइजेशन समझिएगा। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसे बोलते हैं अपवर्तक सतह। आइए, स्पष्ट है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब है तो इसके वन साइड, एक साइड अलग मीडियम होगा और दूसरे साइड अलग मीडियम होगा। तो मीडियम इसको हम फर्स्ट मानते हैं। चलिए हम मीडियम फर्स्ट मानेंगे। तो मीडियम ये फर्स्ट होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि बिल्कुल होगा सर, मीडियम फर्स्ट है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कितना होगा? मान लेते हैं μ1। और ये क्या है? ये मीडियम सेकेंड है। मीडियम सेकेंड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बोलते हैं जिसको। आइए ये देखिए, रेज ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, ठीक? तो क्या होगा? इसमें दो तरह की घटना घटती है। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ध्यान देना।
ये बोलते हैं रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। तो देखो तो ये मानते हैं क्या हो गया जी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और चलेगा। और ये क्या है, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ। चलो नॉर्मल की ओर मोड़ने का कोशिश किए, एक्यूरेट तो नहीं हो पाया जी, रीट्राई करते हैं ताकि स्पष्ट नजर आए आपको। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, चलो हाँ, ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ये देखो, ये इंसिडेंट रे हो गया ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। क्लियर है? और ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे मानते हैं। मतलब ये जानते हो तुम, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है ये ओ, और यहाँ बी क्या होगा, ओ बी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। क्योंकि किसी भी सरफेस पर जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो क्या क्या होता है, तीन तरह की घटना घटती है, तीन तरह का फेनोमेनन टेक प्लेस होता है। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, और थर्ड एब्जॉर्प्शन। आइए देखते हैं, बात करेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे सब समझता है जी। अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण, और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है। चलो बात करेंगे किस चीज का जी, तो देखो ये नॉर्मल है ही, और जानते हो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और ये क्या होगा, ये परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम के अनुसार ये दोनों इक्वल होता है। हालांकि इसको आरपी से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम आई पी लिखेंगे। कि एक पी क्यों लिखते हैं, पी क्यों लिखते हैं? आई तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन पी देने का मतलब क्या है, ये पोलराइज्ड एंगल है। आई पी क्या कहलाता है? पोलराइज्ड एंगल, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है। देखो यहाँ लिख लो, आई पी क्या है? पोलराइज्ड एंगल कहलाता है, पोलराइज्ड एंगल, पोलराइज्ड एंगल। और इसको कहते हैं कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ध्रुवन कोण कहते हैं हिंदी में, ध्रुवन कोण कहते हैं, ऑफ आई पी। और आई पी ये जानते हैं ये दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ भी आई पी लिख दिए हम। के क्यों? क्योंकि एक एंगल और हमको डिनोट करना है, ये जिसको कहते हैं अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ,
ये आर पी देंगे। ये भी वही है, पोलराइजेशन के कारण से ये एंगल बना है, पोलराइजेशन की घटना यहाँ घट रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, आर पी से डिनोट करेंगे। पी फॉर पोलराइजेशन की बात है यहाँ नोटेशन। और देखो गौर करो तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री नज़र आता है। ये 90 डिग्री हो जाए बाबू, यही शर्त है, इसी को समझना है, इसी को दिमाग में लो। ये 90 डिग्री यदि हो जाए, किसके किसके बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कैसा रे होगा जी, कौन सा लाइट होगा, तो ये होगा पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। क्या बोल रहे हैं, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट यही होगा। जानते हो इसका हिंदी, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश को क्या बोलते हैं, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। और इसको पार्शियली होगा मतलब पूरी तरह पोलराइज नहीं होगा, एक ही प्लेन में नहीं जाएगा, तब ऑल पॉसिबल प्लेन में भी नहीं जाएगा, 2-4 प्लेन में ये वाइब्रेट करेगा इसका कण। मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ ऐसे भी होगा, इस प्लेन में भी होगा, कुछ ऐसे भी होगा, इस प्लेन में होगा, लेकिन ऑल प्लेन्स में इसका कण वाइब्रेट नहीं करेगा। ठीक, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे ये फुल्ली पोलराइज्ड लाइट होगा। ये पूरी तरह जैसे पोलराइड के द्वारा, गॉगल के द्वारा, सनग्लासेस के द्वारा जो तुम प्राप्त करते हो लाइट, सेम उसी तरह का लाइट यहाँ प्राप्त हो जाएगा अपने आप, बिना पोलराइड का। इसका मतलब क्या है जी, ये अब आपका जो लाइट है वो फुल्ली पोलराइज्ड लाइट है, फुल्ली पोलराइज्ड लाइट। स्पष्ट है, फुल्ली पोलराइज्ड लाइट होगा तो मतलब क्या हो गया, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है जी, ध्रुवित प्रकाश है। चलो, फुल्ली पोलराइज्ड लाइट है। तो देखा ये कैसे हुआ जी, ये तो इंसिडेंट रे पहले बता चुके हैं, आपतित किरण है, तो हुआ कैसे जी, कहिएगा सर, यदि रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर कोई रेज ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होता है, किंतु रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज्ड लाइट होता है। चलो ये बताए घटना। चलो तो यही, इसी को क्या कहेंगे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कहेंगे। आगे क्या देखना है देखो, पहले लिख लो इसके संबंध में, लिखो, व्हेन ये रे ऑफ लाइट is incident on a refracting surface, then
refracting surface such that the angle between reflected ray and refracted ray becomes 90 degree, then the refracted ray is partially polarized light and but the reflected ray is fully प्लेन पोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं, फुल्ली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। स्पष्ट हो गया? यही तो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो कह सकते हैं दिस फेनोमेना इज नोन एज is known as polarization by reflection। ये क्लियर है? चलो देखो बाबू, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बोल चुके थे कि पोलराइजेशन बहुत छोटा चैप्टर है, तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ पढ़ा देते हैं। तो यहाँ शीर्षक डाल लो CBSE प्लस BSEB है, और ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम है जी, दोनों के लिए। ये दोनों के लिए है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी मीडियम भी जस्ट लिख लो, चलो लिखो। लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह पर आपतित होती है, सतह पर इस तरह आपतित होती है, इस तरह आपतित होती है कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो तो क्या होगा?
अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश होता है, किंतु परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। ध्रुवित प्रकाश होता है। चलो, ऐसे ध्रुवन को क्या कहते हैं जी? परावर्तन के द्वारा ध्रुवन कहा जाता है। ऐसे शॉर्ट में लिख लो, ऐसे या ऐसी घटना को कह सकते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन के द्वारा ध्रुवन कहा जाता है। आवर्तन के द्वारा ध्रुवन कहा जाता है। आइए हम लोग क्या सीखेंगे अब? देखो, ब्रूस्टर लॉ का नाम सुना है कि नहीं? BREWSTER ऐसे होता है। ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। यानी ब्रूस्टर के नियम की बात करें, क्या है? देखो, ब्रूस्टर का नियम क्या है समझाएंगे, लेकिन इस तरह का यदि रिफ्लेक्शन के द्वारा आप पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करते हैं तो देखिए ये पूरा एंगल आप निकाल सकते हैं। कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलो हम क्या लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर से बोलो IP लिखेंगे, प्लस क्या लिखना होगा? 90 डिग्री या π/2 लिखना होगा। गौर करो, यहाँ ये पूरा एंगल कितना है? IP है, और फिर ये एंगल 90 डिग्री या π/2 है। ये 90 लो या π/2 है, अब प्लस ये RP ले लेंगे। तो सब को जोड़ करके क्या लिखना पड़ेगा? क्या RP ना है? RP। ये क्या लिखना पड़ेगा? तो 180 डिग्री लिखना पड़ेगा, अर्थात पाई रेडियन लिखना पड़ेगा। रेडियन में ना पाएंगे तो। और जल्दी बताइए कि IP प्लस कितना? RP = पाई माइनस π/2 होगा। फिर देखिए IP = क्या लिख सकते हैं? यहाँ बचेगा π/2, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसका यूज करेंगे। ऑल्सो देखो क्या लिख सकते हो, हम RP निकालना चाहेंगे तो RP = होगा पुनः π/2 माइनस IP। इसका भी हम RP निकालना चाहेंगे तो ऐसा होगा। दोनों का हम यूज करेंगे, इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड का। आइए, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। मैथमेटिक्स है, आसान है।
9वां 10वां का मैथमेटिक्स है। और चलो हम कहाँ जाएंगे अब, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ का नाम सुना ही है, पढ़ाए हैं रे ऑप्टिक्स में। स्नेल्स लॉ क्या कहता है जी कि साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है 1μ2 होता है। सही है क्या? ये जानता है जी, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण के जिया के अनुपात को क्या कहते हैं? ये अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या उसके अनुपात को क्या कहते हैं? सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, ऐसे भी लिख सकते थे μ2/μ1। पता है, सब पता है इसको, इसके बारे में डिटेल हमने बताएंगे। और देखो, ये देखो तो क्या करेंगे, इसके बदले हम लिख सकते हैं, देखो साइन तो सही है बाबू, साइन आई पी, लेकिन साइन आर पी के बदले क्या देंगे? देखो आर पी यहाँ है, आर पी के बदले देंगे π/2 माइनस आई पी, π/2 माइनस आई पी। और ये μ2/μ1 चलेगा अभी, लेकिन उसको भी हम चेंज करेंगे। और देखो ये साइन आई पी तो सही है बाबू, और यहाँ साइन π/2 माइनस आई पी, इसका क्या मतलब हुआ? साइन π/2 माइनस आई पी का क्या मतलब हुआ? 90 माइनस थीटा। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा नहीं जानता है जी? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ये जानता है तुम। तो यहाँ भी हम क्या लिख दें? कॉस आई पी लिख देंगे, और ये μ2/μ1 लिखेंगे। अब बताओ साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, तो टेन आई पी हो गया, और इसको हम μ2/μ1 लिख सकते हैं जी। तो देखो देखो जी, ये 10 आई पी इज इक्वल टू, हम इसको सिर्फ 1μ2 भी लिख सकते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? ब्रेस्टर्स लॉ। दिस इज कॉल्ड, या दिस इज नोन एज क्या चीज? ये ब्रूस्टर्स लॉ, BREWSTER, ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं जी, ब्रूस्टर्स लॉ। और यहीं से तुम क्या ज्ञात कर सकते हो? आई पी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1μ2, 10 इनवर्स ऑफ 1μ2। ये भी एंगल निकालने के लिए आता है जी। ये 1μ2 दे देगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा सेकंड मीडियम का, और कहेगा उस मीडियम के लिए पोलराइजिंग एंगल ज्ञात कीजिए। पोलराइजिंग एंगल ज्ञात करने का मतलब किस एंगल पर उसको इंसिडेंट करें, किस एंगल पर उस रे को, प्रकाश की किरण को इंसिडेंट करें, ताकि हमको प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त हो जाए। तो चलो यही एंगल ज्ञात करेंगे तो पता चल जाएगा। और ऑल्सो तुम निकाल सकते हो बाबू, ऑल्सो चलो कहाँ चलेंगे? यहाँ देखो, साइन आई पी बाय साइन आर पी, ये हम अभी 1μ2 लिखे थे, यहाँ देखो यहाँ से लाए हैं, लेकिन यहाँ चेंज किसको किए थे? आर पी को चेंज किए थे। अब आर पी हम रहने देंगे, आई पी को चेंज करेंगे। तो आई पी के बदले देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं? π/2 लिख सकते हैं, माइनस आर पी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन आर पी हो जाएगा।
दिस इज इक्वल टू 1 म्यू 2 हो जाएगा। और चलो अब साइन पाई बाय 2 माइनस आर पी क्या हो जाएगा, तो साइन ये कॉस जानते हो तुम, कॉस आर पी हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन आर पी होगा, ये 1 म्यू 2 होगा। और ये तुम जानते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, तो कॉट आर पी इज इक्वल टू 1 म्यू 2 हो गया। और ये भी ब्रेस्टर्स लॉ कहलाता है जी कॉट के रूप में। तो चलो और बताओ तो आर पी बराबर निकालना चाहें तो कॉट इनवर्स हो जाएगा 1 म्यू 2। चलो जैसे तुम ध्यान में रखो, ये तो लिखा ही जाता है, इसको भी आप कह सकते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। चल फिनिश करो इसको। सेम कैलकुलेशन है जी, हिंदी रहे मीडियम की इंग्लिश मीडियम रहे, इसलिए समय बचाने के लिए हम अपना समय बचाने के लिए तुम लोग तो वेस्ट ही हुआ होगा हिंदी मीडियम वाले के लिए, जब हिंदी लिख रहे होंगे CBSE वाले को कुछ लॉस हुआ होगा समय, लेकिन मेरा समय बच गया। चलो ये सीखे ब्रूस्टर के नियम, ब्रूस्टर्स लॉ। कोई परेशानी नहीं है, कहीं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। ब्रूस्टर के नियम से आप क्या समझते हैं जी? चलो नेक्स्ट क्या पढ़ना है? शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइड, पूछता है पोलराइड क्या है या पोलराइजर क्या है। ये देखो पोलराइड क्या है जी, या इसी को पोलराइजर क्या है, ये दोनों सेम चीज़ है। तो हम लोग तो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि गूगल क्या है जी, पोलराइजर है या पोलराइड है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम लोग पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गूगल भी क्या कहेंगे, ये चश्मा जो ये एक तरह का डिवाइस नहीं है जी, एक तरह का उपकरण है। तो हम लिखेंगे कि पोलराइड क्या है, ये एक तरह का उपकरण है, एक तरह का डिवाइस है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग पोलराइज्ड लाइट को प्राप्त करते हैं। चलो लिखो तो ये क्या है, लिखेंगे पोलराइड, पोलराइड is a device, Polaroid is a device
by which we can get polarized light. Polarized light. अपना अपना भाषा होता है जी, अपना अपना भाषा होता है, किसी तरह लिखो। इज कॉल्ड पोलराइड। पोलराइड देखो क्या लिखे, पोलराइड इज अ डिवाइस। पोलराइड एक डिवाइस है, बाय विच वी कैन गेट, जिसके द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं किसको, पोलराइज लाइट को। इज कॉल्ड पोलराइड या पोलराइजर, जो भी कहिए। लेकिन और भी तरह से लिख सकते हैं, इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन प्रोड्यूस, कहता है वी कैन प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, जिसके द्वारा हम लोग पोलराइज लाइट को उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलो जैसा अपना भाषा, अपना अपना बोले ना हम भाषा होता है। तो हिंदी वाले जल्दी से लिख लो हिंदी में कि वह उपकरण जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहलाता है, पोलराइड कहलाता है। पोलराइड कहलाता है। चलो एग्जाम्पल तो बहुत सारा तुम्हारे पास है, फिर भी सन ग्लास ले लो। सन ग्लास समझता है, सन ग्लास इसको गोगल बोलते हैं जी, GOGGLE, गोगल्स होता है, इसको कहता है। और भी बताएंगे, चलो ना हम एप्लीकेशन बताएंगे तो क्लियर होते जाएगा कहाँ कहाँ इसका यूज होता है पोलराइजर का, पोलराइड का। अभी हम गूगल के अलावे यदि बात करें तो हम ले सकते हैं कि हेड लाइट ऑफ अ व्हीकल के हेड लाइट में क्या होता है, पोलराइड का यूज होता है। तो हेड लाइट का जो हेड लाइट ऑफ ये व्हीकल है ना, तो उसका जो आगे में ग्लास लगा रहता है, उस ग्लास की बात करते हैं। वो ग्लास क्या होगा, वो पोलराइड है जी। आगे हम ग्लास देखा होगा, कैसा ग्लास रहता है, वो सिंपल प्लेन ग्लास नहीं रहता, आगे में उसमें देखिएगा डिजाइन बना रहता है। खास करके राजदूत वगैरह देखिएगा, राजदूत वगैरह यदि तो आप तुम्हारे गांव में होगा तो लाइट देखना इस तरह से एकदम पूरा स्पष्ट बना हुआ रहता है। ये क्रिस्टलाइन ग्लास लगा रहता है उसमें, तो इससे प्लेन पोलराइज लाइट उससे निकलता है। तो कहना है कि ये पोलराइड का एग्जाम्पल है जी। हम लोग इसका यूज सीखेंगे, ये शॉर्ट में आता है। पोलराइड से आप क्या समझते हैं लिखा चुके हैं, अब यूजेज ऑफ पोलराइड सीखेंगे। परीक्षा में नहीं आता है लेकिन जानना चाहिए, सिलेबस में है। चलो यूजेज ऑफ पोलराइड, पोलराइड का यूज क्या होगा, ये प्रयोग क्या होगा। पहला तो बताए कि इट इज यूज्ड इन सन ग्लास
सनग्लास और गोगल चलो गोगल यूज होता है किसके लिए जी, क्या करने के लिए, टू इलिमिनेट ग्लेयर कर सकते हैं, टू इलिमिनेट ग्लेयर, GLEARE, ग्लेयर मतलब चमक होता है, चमक। तो चमक से को क्या करते हैं, इलिमिनेट करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग सन ग्लास में पोलराइड का यूज करते हैं। कि ये कैसे सर, क्या होता है, तो देखो गॉगल्स का यूज तुम करते हो कब, धूप में जब निकलते हो, धूप में जब निकलोगे तो देखना चलने में कितना परेशानी होती है, खास करके आजकल के समय जी। आज तो छोड़ दो, आज तो मौसम बहुत ठंडा है, बादल भरी आकाश है, लेकिन जब करे धूप में तुम निकलते हो रोड पर या और कहीं, तो क्या देखता है, चलने में काफ़ी परेशानी तुमको होती है, आँख को छोटा करना पड़ता है। ये क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट, जो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है रोड पर या किसी वस्तु पर, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है, उस वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, हम लोगों के आँख में जाकर के रेटिना पर जाकर मिलती है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोड पर चल रहे हैं कि वस्तु को ही देख रहे हैं। तो चलो कहना ये क्या है कि वो जो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, वो क्या होता है, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है जी, जिसको आँख में डायरेक्ट जाए तो वो धीरे वो डैमेज कर सकता है, उसको परेशानी हो सकती है, आँख को वो इजी महसूस नहीं करता है रेटिना। तो क्या करते हैं, जैसे ही चश्मा लगाते हैं तो क्या होता है, आँख के अंदर टोटल लाइट्स ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाला लाइट आँख में नहीं जाता है, बल्कि ये आँख में जो गॉगल्स लगा हुआ है, वो गॉगल्स में पोलराइड है, पोलराइड मतलब ये एक ही प्लेन में कंपन करने वाला वो लाइट प्रवेश करेगा, और एक ही प्लेन में कंपन करने वाला लाइट जब प्रवेश करेगा तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, और इंटेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, आपका चमकीला नहीं दिखाई देगा। देखते हो, जानते होगे तुम, चश्मा पहनने के बाद क्या लगता है, शाम ऐसा लगेगा, एकदम राहत ऐसा कि छाँ ऐसा, बाइक चला रहे हैं गॉगल्स पहन लेने लगता है कि आराम ऐसा, छाँ ऐसा लग रहा है, क्यों, इंटेंसिटी घट जाती है। इसीलिए हम लोग गॉगल्स में यूज करते हैं पोलराइड को। ग्लेयर जो है, चमक जो है रोड पर का, वो क्या हो पाए, काम हो पाए। पहला तो हो गया गॉगल में, दूसरा को पोलराइड इज यूज्ड in the headlight of a vehicle क्या करने के लिए, टू ऑफ ए व्हीकल क्या करने के लिए यूज करते हैं, तो टू वही इलिमिनेट कर सकते हैं, टू इलिमिनेट द डाइजल, DAZZLE, डाइजल क्या मतलब हुआ, डाइजल मतलब था चकाचौंध, चकाचौंध, देखो जी चकाचौंध क्या कहना चाहते हैं। डाइजल लाइट जो होता है वो चकाचौंध करने वाला लाइट होता है। जब रात में तुम चलते हो रोड पर तो क्या होता है, वे कार उधर से आ रही है, आप जा रहे हैं साइकिल से, क्या होता है,
कार का रोशनी आपके आँख पर पड़ा, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला, तो आँख में क्या हुआ, आँख में जैसे अंदर गया लाइट हो तो क्या किया, रेटिना को प्रभावित किया और कुछ भी आगे आपको देखने नहीं देता है। लगता है कि कार वगैरह क्या आ रही है कुछ पता नहीं चलता, लगता है टकरा जाएंगे। जैसे कार निकलती है तो फिर पता भी नहीं चलता है आपको कि अब आगे में क्या है, तो टकरा सकते हैं, किसी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहना ये चाहते हैं कि चकाचौंध नहीं हो, सामने वाला जो आ रहा है उसके आँख में ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट नहीं जाए, इसके लिए क्या करते हैं, वो लाइट में ही, हेड लाइट में ही क्या करते हैं, ये पोलराइड का यूज कर देते हैं, पोलराइड लगा देते हैं ताकि कम इंटेंसिटी वाला लाइट निकले। चलो तो देखो जी, तो चकाचौंध को दूर करने के लिए क्या है, पोलराइड का यूज करते हैं। और भी यूज करते हैं जी, देखो कहते हैं पोलराइड इज यूज्ड in the wind screen of a vehicle मीन्स यहाँ होगा कोई भी लो, कार लो, बस लो, समझे, इसी ETC लो। क्या मतलब हुआ कि देखो कार वाले को ही परेशानी होगी जी, कार वाला उधर से आ रहा है, इधर से ट्रक आ रहा है ज़्यादा लाइट वाला, बताओ तो कार वाले को क्या दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ड्राइव करने में परेशानी हो जाएगी जी। तो उसको भी क्या चाहिए, आँख में कम इंटेंसिटी वाला लाइट चाहिए। तो आँख में कम इंटेंसिटी वाला लाइट कैसे जाएगा, तो उसका जो आगे में ये देखो जी, कार यदि हम बनाने में सक्षम हो पाए, देखो तो ऐसा करते हैं, देखो कोशिश करते हैं तुम्हारा कार बना दें हम। चलो ये यदि कार है जी, तो यहाँ आगे में ड्राइवर के सीट के आगे की बात करें, ये देखो इतना ग्लास लगा रहता है, ये ग्लास ही क्या कहलाता है, वाइंड स्क्रीन कहलाता है, समझे। वाइंड मतलब हवा होता है जी। तो ये से क्या करता है, हवा अंदर नहीं जाए ड्राइवर के आँख में, अंदर हवा प्रवेश नहीं करे, इसके लिए यहाँ ग्लास लगा दिया जाता है। साथ ही साथ इसे देखते भी हैं ड्राइवर। तो कहना यह है कि इसको वाइंड स्क्रीन बोलते हैं, और वाइंड स्क्रीन में क्या लगाते हैं, पोलराइड, ताकि क्या होगा, उधर से भी ट्रक या और किसी व्हीकल का लाइट आ रहा है वो आँख पर असर नहीं डाले, ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट इन नहीं कर जाए, इसके लिए यहाँ पर पोलराइड लगाया जाता है। इसीलिए लिखे हैं कि यूज्ड इन वाइंड स्क्रीन में इसका यूज करता है। और कहाँ यूज करते हैं, देखो इट इज यूज्ड इन किसमें जी, ग्लास विंडो कभी देखा होगा जी। विंडो मतलब खिड़की होता है, और खिड़की यदि ग्लास का लगा हुआ हो तो क्या कहेंगे, ग्लास विंडो। और ग्लास विंडो कहाँ है जी, बहुत सारा जगह है। कैसे, देखो तो कहाँ होगा ग्लास विंडो। तो ग्लास विंडो होता है एरोप्लेन में, ट्रेन में होता है जी, ट्रेन में होता है ग्लास विंडो। एंड और भी कह सकते हैं, तुम्हारा रूम यदि है, रूम में यदि खिड़की लगा हुआ है, विंडो, उसमें शीशा लगा हुआ है, तो वो शीशा कैसा लगा रहता है जी, पोलराइड का। आपको ध्यान में है कि नहीं बता दें, आपका जो स्टील विंडो बनाते हैं, स्टील विंडो में क्या होता है, वो
प्रायः देखा जाता है, पुराने ज़माने में की बात करते हैं, 10 बरस 5 बरस की बात पहले की बात करते हैं, अभी भी लगाता है लोग कम दाम वाला। बर्फ़ी टाइप का देखना कि इस तरह से डिजाइन बना हुआ, ऐसे डिजाइन बना हुआ, क्या देखा होगा, डिजाइन बना हुआ खिड़की देखा होगा, कांच, इसमें डिजाइन बना रहता है ऐसे क्रिस्टलाइन ग्लास बोलते हैं, क्रिस्टलाइन ग्लास वाला खिड़की देखा होगा, कांच देखा होगा। तो फिर वो क्या है, पोलराइड ही है। तो कमरे में भी कह सकते हो, रूम कह सकते हो, ETC लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड इन, किस में यूज किया जाता है बताओ, इट इज यूज्ड इन, देखो ये LCD का नाम सुना है, फुल फॉर्म जानते हैं LCD का, ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो भी LCD है वो, इसको LCD में क्या जाता है जी, किसके LCD में, कोई भी LCD लो, जैसे कैलकुलेटर लो, कंप्यूटर लो, लैपटॉप लो, वॉच लो, रिस्ट वॉच, उस समय जो डिजिटल वॉच है तो वहाँ जो लिखा हुआ देखते हैं, कुछ भी 8 बजता है तो लिखा रहता है ना, इस तरह से लिखा रहता है, देखो जी 8 बजेगा ना, ऐसे लिखा रहता है उसमें, देखना वो पूरा नहीं लिखा रहता है, बीच में ऐसे कटा रहता है, ये 8 हो गया, और फिर देखना वो 0 भी लिखा रहेगा तो उसी तरह रहेगा, बीच में कटा हुआ, ध्यान देना। ये सब जो बता रहे हैं ये है क्या, वही ये LCD का ही फंक्शन है जी। डिटेल पर होगे तुम इलेक्ट्रॉनिक्स जब ब्रांच लोगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब ये जानोगे कैसे डिस्प्ले होता है। लेकिन कहना चाहते हैं कि ये जो तुमको डिजिटल वॉच में दिखाई देता है ये क्या है, ये पोलराइजेशन का ही वहाँ घटना है, पोलराइजेशन का ही वहाँ यूज हुआ है। लेकिन ये डिटेल तुमको समझ में आएगा आगे, तुम्हारे 12th के सिलेबस में इतने जानना है कि LCD में इसका यूज होता है। और वो इन क्या हो जाएगा, LCD ऑफ किसका, कैलकुलेटर लो, रिस्ट वॉच लो, वॉच या डिजिटल वॉच कोई भी होगा, डिजिटल वॉच ले लो, कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर, लैपटॉप, ETC हम पूरा नहीं लिखेंगे, ये सब क्या है LCD में यूज होता है। और जानते हो तुम 3D मूवी कभी देखा होगा, बिना चश्मा का नहीं दिखाई देता है जी। 3D मूवी यदि जाओगे तुम पटना वगैरह, तो पटना वगैरह में देखने का मौका मिलेगा 3D मूवी यदि देखना है तुमको, तो फिर बिना चश्मा का नहीं देख पाओगे। और चश्मा में क्या लगता है, पोलराइड लगा रहता है। तो चलो इसको किस में कहते हैं जी, इट इज यूज्ड बात करेंगे, इट इज यूज्ड इन 3D मूवी, 3D मूवी में इसका यूज होता है। ठीक, हिंदी मीडियम वाले छात्र सुन लो, बहुत आसान है जी, अपने से लिख लेना। इट इज यूज्ड का मीनिंग जान रहे हो, इसका प्रयोग किया जाता है किस में, सन ग्लास या गोगल्स में। तो लिखना क्या है कि इसे सन ग्लास या गोगल्स में चमक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो यानी क्या कहना है, लिखना है इसे कि पोलराइड का प्रयोग चमक को दूर करने के लिए गोगल में प्रयोग किया जाता है। चलो फिर क्या है, पोलराइड इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ ए व्हीकल टू
एलिमिनेट द डीजल, यानी चकाचौंध को कम करने के लिए, चकाचौंध को कम करने के लिए व्हीकल के हेडलाइट में, व्हीकल के हेडलाइट में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। लिखते जाओ यदि संभव हो तो। क्या लिखे? चकाचौंध को दूर करने के लिए व्हीकल मतलब गाड़ी, व्हीकल के हेडलाइट में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। थर्ड में लिखोगे कि व्हीकल के वाइंड ग्लास, विंड ग्लास भी बोलते हैं, विंड ग्लास में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट कि एरोप्लेन, ट्रेन, कमरा आदि में, आदि के ग्लास विंडो में, ग्लास विंडो में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर गलत हो गया, कैलकुलेटर जी देखना, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ऐसे लिखो। कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, कंप्यूटर ETC के LCD में क्या करते हैं? पोलराइड का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग 3D मूवी में किया जाता है। और इसी के साथ तुम्हारा क्या हुआ? पोलराइजेशन ऑफ लाइट समाप्त हो गया। और वेव ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 2 क्लास मैक्सिमम हो सकता है अथवा सिर्फ एक क्लास में भी हम समाप्त कर सकते हैं लंबा यदि पढ़ाएंगे तो। वो क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लास्ट टॉपिक्स होगा वेव ऑप्टिक्स का। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट, बहुत मज़ेदार टॉपिक्स वो है। और यदि यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइव पढ़ना है, लाइव पढ़ने के लिए साइंस कैरियर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सुनो जी, जो भी इस YouTube से, इस चैनल से लाभ उठा रहे हो, आज दिन तक बोलो तो वेव ऑप्टिक्स पूरा हम लगभग ख़त्म कर दिए। कभी हम चर्चा किए हैं क्या जी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो? कभी कहे हैं क्या? कभी नहीं कहे। लेकिन अभी भी हम नहीं करना चाहते हैं। हम तो इसी तरह क्लास देते रहेंगे यूट्यूब पर। लेकिन यदि लाइव क्लास करना तुम चाहते हो तब तो तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम तो क्लियर है ही, साइंस कैरियर भी डालोगे तो आ जाएगा। साइंस कैरियर ही हम चैनल का नाम रख दिए हैं। पहले साइंस कैरियर फिजिक्स क्लासेज था, उसको बदल कर हम छोटा कर दिए हैं। बहुत बच्चे को परेशानी होती थी साइंस कैरियर फिजिक्स क्लासेज बोलने में, लिखने में। तो हम साइंस कैरियर फिजिक्स क्लासेज को शॉर्ट करके क्या कर दिए हैं? सिर्फ साइंस कैरियर कर दिए हैं, ताकि बच्चे को आसान हो बोलने में, चैनल को खोजने में। तो चलो हो सकता है कि अभी साइंस कैरियर डालने पर नहीं आता हो, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। अभी यदि नहीं आए किसी से तो क्या करना है? साइंस कैरियर फिजिक्स क्लासेज या साइंस कैरियर भागलपुर बोलोगे तो निश्चित रूप से वो चैनल सामने आ जाएगा। तो चलो क्या कहना है मेरा कि लाइव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि करना चाहते हो, फिर से करना चाहेंगे, लाइव क्लास करना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाओ, 1000 पुराओ। लगभग वो ये 766-67 हो चुका है, 68 हो चुका है, समझे जी। 770 के आसपास होगा वो। तो आपको बहुत कम सब्सक्राइबर और है बचा हुआ। उसको यदि आप सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाकर 1000 कर देते हैं तभी एलिजिबल होंगे हम लाइव क्लास लेने में। इसलिए आपको करना क्या होगा? ये नहीं हो किसी भी तरह
आपको 230 सब्सक्राइबर और एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा। और तरीका तो आप जानते हैं आजकल जी, आप अपना सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और साथ ही साथ 11th का भी क्लास, जैसे ही ये लाइव की बात होगी तो 11th का भी लाइव देना शुरू कर देंगे। जबकि 11th का क्लास हम शुरू कर चुके हैं CBSE वाले का, आप देखेंगे तो लेक्चर मेरा मिलेगा इस चैनल पर, साइंस कैरियर चैनल पर 11th का भी क्लास शुरू हो चुके हैं, शुरू हो चुका है। और आज 12 क्लास कंप्लीट हो गया, 12 क्लास कंप्लीट हो गया। वो CBSE बोर्ड वाले के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। हालांकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, वो देख सकता है। लेकिन हिंदी मीडियम का प्योर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के छात्र हैं सर, हिंदी मीडियम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी अभी इस YouTube का लाभ उठा रहे हैं उनसे बार बार कहेंगे, 2-3 ऑप्शन हो गया। एक तो अपना सब्सक्राइब किए ही होंगे, दोस्त को कहिए सब्सक्राइब करने, या अपने घर में जितने मोबाइल्स हैं उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए उसके द्वारा, या कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव के द्वारा कहिए सब्सक्राइब करवा लेने के लिए। एक तो एक ऑप्शन ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, 11th के बच्चे भी तो अगल बगल होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई होंगे, गांव में होंगे, समाज में होंगे, रिलेटिव में होंगे, उनको भी कहिए कि लाभ उठाना चाहते हो बाबू, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा भी नहीं लगता है, केवल सब्सक्राइब करो और लाभ उठाओ। घर बैठे 11th का क्लास करो। तो फिर इस तरह से 200-250 बहुत बड़ी बात नहीं है जी, 200-250 सब्सक्राइबर तुम बढ़ा सकते हो। तो चलो, एक दिन और समय, 1 या 2 दिन और तुम्हारे पास समय है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तब हम शुरू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास लाइव लेंगे, अन्यथा वही जैसे ले रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ हम अभी क्लास छोड़ रहे हैं, आपसे विदा ले रहे हैं कि आप निश्चित रूप से सब्सक्राइबर 2-3 दिन के अंदर ये 1000 पूरा कर देंगे। धन्यवाद।